पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग एक दिलचस्प और शक्तिशाली चीज है और जितनी कम उम्र में आप निवेश करेंगे उतना ही ज्यादा लाभ उठाने में सक्षम होंगे। यहाँ तक कि दुनिया के महान वैज्ञानिकों में एक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा है, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग आय पैदा करने की विधि है आपके पुनर्निवेश कमाई पर। यह दो बुनियादी परिसर पर काम करती है। 1. आय के पुनर्निवेश। 2. समय के बीतने पर। पावर ऑफ कंपाउंडिंग असल जीवन में कैसे काम करती है, चलिए मैं आपको अपने चाचा की एक कहानी सुनाता हूं। उन्होंने वर्ष 1980 में एक कंपनी में 1000 रुपए निवेश किए थे और 10 शेयर्स खरीदा था। वर्ष 1980 में निवेश किया गया 10 शेयर्स आज 9,60,000 शेयर्स में तब्दील हो गया है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन सी कंपनी है? उस कंपनी का नाम है विप्रो और इसका वर्तमान मूल्यांकन 100 करोड़ से ज्यादा की है। यह है कंपाउंडिंग की शक्ति। जितना ज्यादा समय सीमा उतना ही बेहतर कंपाउंडिंग का जादू। मगर एक चीज का ध्यान रखें कि शेयर बाजार में जोखिम एक अहम हिस्सा है और इसी कारण अच्छी तरह विश्लेषण कर निवेश करना काफी आवश्यक है। चलिए विभिन्न निवेश वर्ग को समझते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट से हमें 3 से 4%, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट से 6% और शेयर बाजार से लगभग 10 से 15% लंबी अवधि में स्वयं के जोखिम के क्षमता को मद्देनजर रखते हुए मिल जाता है। चलिए एक सीख लेते हैं प्रकृति में असाधारण करिश्मा से। दूर प्रदेश में एक पेड़ है जिसका नाम है चाइनीज बैम्बू का पेड़। यह पेड़ बाकी पेड़ों के मुकाबले थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि इस पेड़ की बढ़त कुछ दूसरे प्रकार से होती है। जहां बाकी सारे पेड़ धीरे धीरे बढ़ते हैं समय के साथ, परंतु यह पेड़ पहले 4 वर्षों तक यह जमीन के बाहर नहीं आता, परंतु 5वें वर्ष में कुछ अजीब होता है। 5वें वर्ष में लगभग केवल 5 से 6 सप्ताह के भीतर यह बहुत ही तेजी से बढ़कर यह लगभग 90 फीट की ऊंचाई प्राप्त करता है। क्या बात! धैर्य का एकदम आदर्श उदाहरण। चाइनीज बैम्बू के पेड़ लगाने वालों को यह भरोसा है कि यदि वे रोजाना पानी और खाद देते रहेंगे तो एक दिन जरूर आएगा जब यह पेड़ अवश्य बड़ा होगा। यही तर्क हमें शेयर बाजार के निवेश में भी मिलती है, जो आपके धीरज का परीक्षण कर सकती है, परंतु एक दिन अवश्य आएगा जब आपको इसका इनाम मिलेगा। तो कोई भी चीज जिसके होने में लंबे समय लग सकती है तो जल्दी शुरुआत करना एक बेहतर विकल्प है। महान निवेशक वारेन बुफेट अपनी पहली निवेश 11 वर्ष के उम्र में की थी और उनके मुताबिक उन्होंने काफी देर कर दी थी निवेश करने में। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जितनी लंबी अवधि उतना ही बेहतर लाभ होता है कंपाउंडिंग से। लंबी अवधि में शेयर बाजार दूसरे निवेश वर्ग के मुकाबले काफी बेहतर रिटर्न देने में सक्षम हुआ है। कंपाउंडिंग का जादू बहुत ही बेहतर काम करता है लंबे अवधि के निवेश में। हम हर माता पिता से एक विनम्र विनती करते हैं कि जैसे ही उनके पुत्र या पुत्री का जन्म हो उनके नाम पर एक छोटी राशि से निवेश अवश्य करें, या फिर हर माह उनके नाम पर थोड़ी थोड़ी निवेश करते रहे, चाहे वह 500 या 1000 रुपए ही क्यों न हो। इससे आप पर ज्यादा बोझ भी नहीं होगा और आपके बच्चे जब बड़े होंगे तब उनके उच्च शिक्षा जैसे बड़ी खर्चों के लिए यह परिपूर्ण होगा। इसके अलावा यदि वे खुद का कुछ शुरू करना चाहे तो भी यह राशि उनके काम ही आएगी। ऐसी ही शिक्षा युवा पीढ़ी के लिए भी है कि जैसे ही वे काम में लगे थोड़ा थोड़ा हर महीने बचत करना शुरू करें अपने रिटायरमेंट के लिए। यह सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, परंतु यदि हम शुरू से ही थोड़ा बहुत निवेश करना शुरू कर दे तो रिटायरमेंट के समय ज्यादा बोझ नहीं होगा और सुख शांति से अपना रिटायरमेंट जीवन व्यतीत करने में सक्षम होंगे। एक बात का ध्यान रखें कि अपनी पूरी पूंजी को केवल एक ही निवेश वर्ग में ना रखें, बल्कि अपने पूंजी को डेब्ट और इक्विटी दोनों में ही निवेश करें। जब आप अपने जीवन के शुरुआती दौर में हो तब आप ज्यादा से ज्यादा निवेश इक्विटी में करें अपने जोखिम लेने की क्षमता को देखते हुए, परंतु जैसे जैसे आप रिटायरमेंट के नजदीक पहुंचे डेब्ट में अपनी निवेश बढ़ाते रहे।